अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे वो उसमें मैंने कुछ बेसिक्स सिखाए थे आपको डिफरेंशिएशन के। ठीक है, उसमें मैंने पॉलिनॉमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको सिखाया था। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम जीके एसएसबी। उनने ये जो है ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इसका जो है डिफरेंशिएशन पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये कैसे आप करोगे, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 1/x दिया गया है, इसकी डिफरेंशिएशन आपको निकालनी है। ठीक है, अब इसको पहले हम पॉलिनॉमियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू x माइनस वन है ना, यहाँ पर मत है, यहाँ पर वन है, तो वन जी ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो हमें पता है एक्स रेज पावर n की डिफरेंशिएशन होती है n इंटू एक्स इंटू n माइनस वन, है ना। यहाँ पर भी ये रूल होगा। तो dy बाई डी एक्स होगा बराबर माइनस वन एक्स रेज पावर माइनस वन माइनस वन एक्स रेज पावर माइनस टू। अब ये माइनस टू को नलीफाई करने के लिए हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1/x², और माइनस से आगे गया -1/x²। इसका आंसर ईजी है ना। तो बस आपको बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आईआईटी लेवल का नहीं आएगा डिफरेंशिएशन, बस बेसिक्स साइन कॉस टेन लॉग फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड पॉलिनॉमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, बेसिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे और एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर माइनस 3/2। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आ जाएगा आगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स इसका हो जाएगा पावर को हो जाएगा -1, ये हो गया -3/2 एक्स, और इसको करना है सॉल्व। ठीक है, ये हो गया -5/2, ये इसका होगा आंसर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -3/2 1/x⁵5/2। ठीक है, अब ये जो है ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन कैसे होगा। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि अगर कोई पावर में है तो आगे ये जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बाद पावर का होगा -1, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रूल सिखाऊंगा कि जो आप कुछ कंबाइन फंक्शन आ जाते हैं वहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहला रूल ये है, आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सपोज आपके पास फंक्शन है ए प्लस बी टाइप या ए माइनस बी। तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है ऑन द होल, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसमें एक फंक्शन की वजह से दूसरे फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे फंक्शन की वजह से पहले फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इंडिपेंडेंट है। इसकी डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, या y इज इक्वल टू 3x प्लस 2x²। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, बीच में प्लस है, तो इसकी डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। ठीक है, रूल वही है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि अब अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। सपोज अब मैं लूँगा कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस लॉग एक्स, है ना। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ए प्लस बी फॉर्म है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग है 2x², तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आएगा आगे, इंटू एक्स, पावर होगा -1, उसके बाद प्लस लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन आपको याद रखनी है, वो होते हैं 1/x। 2 होगा 4x, 2 - 1 होता है 1,
प्लस 1/x मीन्स कि 4x प्लस 1/x इसका आंसर है। ठीक है, मतलब कि अगर a प्लस बी फॉर्म में हो या a माइनस बी फॉर्म में है, ये वाली डिफ्रेंशिएशन अलग करनी है, इसकी अलग, इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा a इंटू बी फॉर्म है, मल्टीपल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रूल है, यहाँ पर ये है कि अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें क्या करना है, एक फंक्शन को आप रखना है कांस्टेंट, दूसरे वाले को करना है डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरे वाले को रखना है कांस्टेंट, पहली वाले को करना है डिफ्रेंशिएट, बीच में आएगा प्लस। ये आपको याद रखना है। दो फंक्शंस हैं लेकिन मल्टीपल फॉर्म है, जैसे मान लो 2x² log x, ये ना मल्टीपल फॉर्म है, इसमें प्लस वगैरह नहीं है। 2x² log x ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो एक फंक्शन रखनी है कांस्टेंट, दूसरे को करना है डिफरेंशिएट, दूसरे को रखना है कांस्टेंट, पहले वाले को करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, सपोज हम देखेंगे y इज इक्वल x log x। ठीक है, अलग है a b, अलग फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले वाले को रखेंगे कांस्टेंट, दूसरे वाले को करेंगे डिफरेंशिएट। log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। अब दूसरे वाला रखेंगे कांस्टेंट, पहले वाले को करेंगे डिफरेंशिएट, x की डिफरेंशिएशन होती है 1, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x इसका आंसर। ठीक है, ये आपको फंक्शन देख के पता चलेगा कि इसमें मल्टीपल है, इसमें एडिशन है, इसमें सब्ट्रैक्शन है या इसमें डिवीजन है। ठीक है, तीसरा डिवाइड a/b फॉर्म, a/b फॉर्म। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है कि इसमें यह है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रखना है कांस्टेंट, न्यूमरेटर को करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर को रखना है कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को करना है डिफरेंशिएट, डिवाइडेड बाय करना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर आएगा नीचे, उसके बाद डिनोमिनेटर रहेगा कांस्टेंट, न्यूमरेटर हो जाएगा डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर रहेगा कांस्टेंट, डिनोमिनेटर हो जाएगा डिफरेंशिएट। सपोज मैं आपको इसकी जो है एग्जांपल दूंगा। सपोज ऐसे क्वेश्चन आया कि y इज इक्वल टू x/log x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को करना है स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर रखना है ऐसे ही, न्यूमरेटर को करना है डिफरेंशिएट x का 1 माइनस x को रखना है ऐसे ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट 1/x, इसको सॉल्व करना है, वहाँ पर निकलेगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर यही रूल है, एक तो है a इंटू बी, a/b। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट दूसरी की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट ए की पहले की डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब और एक फोर्थ वन ये है कि अगर आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स की फंक्शन है, लेकिन उसके पावर कुछ है, उसका कुछ पावर है। ठीक है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, आप यूँ समझिए फंक्शन विद इन अ फंक्शन, जैसे ऐसे 2x² प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, तो पहले आपको ऑन द होल सॉल्व करना है, ये एज्यूम करना है ये एक्स है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई में इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, सपोज ये अगर हम लेंगे, सपोज 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। ठीक, सपोज अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो हम करेंगे 2x। ठीक है, लेकिन अब ये है, अब हम इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर है तो 2 आएगा ना यहाँ पर, और x आएगा 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 - 1। ठीक है,
लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाई में इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन 2x+3 की इंटरनल डिफरेंशिएशन, जब 2x+3 के इंटरनल डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसका आएगा 0, 2x की डिफरेंशिएशन आएगा 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब हो गया 2 × 2 हो गया 4 × 2x+3, 2 - 1 होता है 1, ये इसका आंसर 4 × 2x+3। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आया था y = log of log x, log x। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्या है। ये फंक्शन विद इन द फंक्शनल है, इसको पहले बाहर से डिफरेंशिएट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई में इंटरनल डिफरेंशिएट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है log x की डिफरेंशिएशन है 1/x। ठीक है, तो जब आप dy/dx निकालोगे तो log, ये मान लो x है, तो log ऑफ log x हो जाएगा 1/log x, है ना। उसके बाद अब इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन है 1/x, है ना। ठीक, तो इसका आंसर है 1/x log x, इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या किया हमने, log ऑफ log x, ये हमने सपोज किया ये x है, तो log ऑफ log x की डिफरेंशिएशन 1/x, कोई 1/x, x ये है ना पूरा आ गया पूरा। उसके बाद इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन log x की 1/x, उसके बाद इनको सॉल्व करना है। अब ये जो है 1 × x × log x, इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे ये भी है एक एग्जांपल, y = √3x + 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसको क्या करना है, y = 3x + 2 1/2, अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट dy/dx, ये आ जाएगा पावर पहले यहाँ पर 1/2 × 3x + 2 1/2 - 1 मल्टीप्लाई, उसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन। अब 3x + 2, इसकी इंटरनल 3 × x की डिफरेंशिएशन 1 है, 3 × x को 3x की डिफरेंशिएशन क्या है 3, ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसका 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई होगी 3। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 × 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया 3 × 2 होगा 3/2 × 3x + 2 - 1/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 1/√3x + 2। ये फिर डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे होंगे। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर तो यही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसमें साइन कॉस टैन जो है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, e⁻x, e log x। ठीक है, तो इसमें जो है फिर लास्ट लेक्चर है उसमें कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे जो है, सपोज हम पढ़ेंगे log sec x, जैसे हम पढ़ेंगे x² log x। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे x² sec x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फिर लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो है बेसिक जो है वो उन पर प्रैक्टिस करनी है, तो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ जाएगा तो मुझे बोलिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मुझे